हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रिंक। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग के 3:48 पे हुई है। यहाँ पे मैं जो सामान बिखेरे रहते हैं बच्चे, उसे मैं एक जगह लगा रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो आज मैंने वीडियो से कवर किया है, जो रिवीजन मेरा स्टार्ट था वो वीडियो से था। तो वीडियो से मैं पढ़ भी रही थी और थोड़ा सा नोट भी कर रही थी। देखिए सिलेबस तो बड़ा है, तो इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। LT ग्रेड का सिलेबस है तो थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सीटेट दिसंबर की तैयारी कैसे करें। तो देखिए अभी से ही आपको तैयारी करना है। तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें चल रही हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो मैं बताती हूँ आप लोग को कि देखिए सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप सिलेबस को डाउनलोड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है और हमें क्या पढ़ना है। तो जब उससे आपको पता चल जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर आप दीजिए, मार्केट में मिल जाएगी। आप किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए, अरिहंत का ले लीजिए या किरण का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए। आप प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको प्रैक्टिस करिए। बाकी यूट्यूब पे फ्री में भी आपको हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए हर एक वीडियोज वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा वीडियो। तो उस पे को आप देखिए और अपना नोट्स बना लीजिए। अभी से ही आप अगर तैयारी करने में लग जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सीटेट के लिए मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ कि देखिए आप टॉपिक वाइज कवर करना है आपको। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो आपको पेपर से पता लग जाएगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप स्मार्ट स्टडी इस तरीके से करिएगा कि उस टॉपिक को आप लिख लीजिएगा, हमारे सिलेबस में यही टॉपिक था। फिर प्रीवियस ईयर में आप उसको दीजिए, तो जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप कहीं नोट कर लीजिए और उसको आप कवर कीजिए, मतलब पढ़िए वीडियो के माध्यम से। हर दिन आप 1 घंटे हिंदी को दीजिए, 1 घंटा CDP को, और संस्कृत जिसका इंग्लिश है इंग्लिश दीजिए, EVS और मैथ को दे दीजिए, SST। तो अगर 1-1 घंटे देंगे आप सारे सब्जेक्ट को, तो फिर आपको कितने घंटे हो जाएंगे? 1 हिंदी हो गया, 1 CDP हो गया, 1 घंटे आप संस्कृत को दीजिए, 1 घंटे आप EVS को दीजिए और 2 घंटे आप SST को दीजिए। ठीक, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर वाले जो हैं उनके लिए तो हिंदी इंग्लिश जिसका होगा इंग्लिश पढ़ेगा, नहीं तो संस्कृत और EVS मैथ उसको पढ़ना है। तो उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है फर्स्ट पेपर वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। और सेकंड पेपर को 4 में भी 5 है, क्योंकि एक हिस्ट्री जो है और पॉलिटी, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। SST का सिलेबस भी बड़ा है, तो SST के लिए आप 2 घंटे रखिए, हिंदी संस्कृत के लिए आप 1-1 घंटे रखिए, CDP के लिए 1 घंटे रखिए। 5 घंटे आपको भी पढ़ना पड़ेगा और 5 घंटे फर्स्ट पेपर वालों के, दोनों लोग के लिए आपको 5-5 घंटे की आप डेली अगर आप पढ़ाई करिए तो अभी बहुत अच्छा आप कर जाएंगे। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। मैं अपनी बताती हूँ कि मैं किस तरीके से मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, क्या रणनीति थी मेरी। तो मैंने यही किया था कि सिलेबस को डाउनलोड किया, सिलेबस में पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर प्रीवियस ईयर को मैंने कवर किया, जो मुझे नहीं आ रहा था जो टॉपिक, उस टॉपिक को मैंने कई बार पढ़ा, वीडियो के माध्यम से पढ़ा। और एक चीज़ हाँ आपको भूल गए उसमें बताने के लिए कि आप 6, 7, 8 जो सेकंड पेपर वाले हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि वो NCERT बुक को ज़रूर फॉलो करें। NCERT बुक आप पढ़ डालिए, बहुत टाइम है अभी। डिटेल में पढ़ेंगे तो अब देखिए पैटर्न बदल गया है, सीटेट का पूछने के लिए एग्जामिनर बदल दिया है पैटर्न। तो आपको अच्छे से डीपली तैयार करना है। जब देखिए, क्योंकि वो लाइन उठा के दे देता है, कहीं से भी पैराग्राफ से लाइन उठा के दे देगा और आपसे पूछा जाएगा। SST में मैं बात कर रही हूँ। तो आपको अब उसी तरीके से तैयारी करनी है अभी से, क्योंकि दिसंबर के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। हिंदी 1 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो कौन से टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है। तो एक टॉपिक पढ़ेंगे तो 1 महीने में काफ़ी कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको हिंदी छोड़ देनी है।
फिर वही 1 घंटे आप हर दिन आप CDP के लिए दे रहे हैं तो 1 महीने ये भी हो जाएगा आपका। इसी तरीके से सारे आप 1-1 महीने पढ़ने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए और सॉल्व पेपर दीजिए बस, और आपको कुछ भी करना नहीं। और मॉक टेस्ट तो फ्री में मिल जाएगा। जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो 15 दिन रह जाता है ना, तो बहुत सारे जितने यूट्यूब चैनल वाले हैं जो सीटेट की तैयारी करवाते हैं तो वो लोग आपको प्रोवाइड करवा देते हैं फ्री में ही। तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए और अच्छा नंबर आपका आएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। अभी से सिर्फ इतना ही आप करिए। सिर्फ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर और वीडियो के माध्यम से आप अपना नोट्स बनाइए बस, और कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस सेट देना है। प्रैक्टिस हर दिन करनी है आपको, और सॉल्व पेपर बार बार करिए, कई बार करिए, जितनी बार आपसे हो सकता है उतनी बार आप प्रीवियस ईयर आपको लगाइए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। जो नोट्स आप बना के रखे हैं उस नोट्स को कई बार आप रिवीजन करिए। बहुत टाइम है आपके पास अभी, तो अभी बहुत अच्छा आप कर जाएंगे। तो कई बार उसको रिवीजन करिए तो बहुत अच्छा आप करेंगे, और बेहिचक आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे। बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है सीटेट, सिर्फ आपको थोड़ा उस पर टाइम देना है। 6 घंटे हर दिन दीजिए, 6 घंटे ईमानदारी से अगर आप दे देंगे तो सीटेट आपका निकल जाएगा। तो सीटेट की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपको सीटेट निकालना ही निकालना है। तो आप अभी से ही तैयारी कर दीजिए। धैर्य के बिना सफलता मिलना मुश्किल है। सिर्फ धैर्य आपको रखिए, विश्वास अपने ऊपर रखिए, हो जाएगा आपका। लेकिन आपको हर दिन पढ़ना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो भी सब्जेक्ट हो आपका हो। तो देखिए अच्छे से आपको अभी से ही पढ़ना है और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने यही किया था। 6 से 7th और 8 की SST बुक को मैंने फॉलो किया था, उसको मैंने पढ़ा, जो मेन पॉइंट था उसको लाइनिंग कर दी थी। फिर उसका मैं नोट्स बनाई, 60 नोट्स अपने तरीके से बनाई। बाकी यूट्यूब पे तो फ्री में ही हो जाएगा। देखिए फिर मैराथन क्लास नहीं, एक एक टॉपिक वाइज आप देखिए, मैराथन क्लास भी देख लीजिए, उससे भी हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी 12-12 घंटे की मैराथन क्लास यूट्यूब पे हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिए। और 6, 7, 8 की NCERT आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप उसको अगर पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा सेकंड पेपर वालों का। और फर्स्ट पेपर वाले जो हैं EVS की तैयारी वो करेंगे, मैथ की तैयारी वो करेंगे फर्स्ट पेपर वाले, तो उसको अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। जो 1-2 नंबर से रुक जाता है, इसीलिए रुक जाता है कि 1-2 नंबर से रुकने का कारण यही है कि हम कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, हम इधर उधर थोड़ा सा सोचते हैं ये वाला होगा कि वाला, तो इसी वजह से 1-2 नंबर से रुक जाता है। अगर अभी से ही तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर भी हो जाएगा और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। और बाद में SST के लिए आप किसी भी फार्म डालेंगे, कहीं भी डालेंगे, चाहे TGT, PGT, बिहार, KVS, कहीं भी आप डालेंगे ना, तो SST जो है वो वहाँ पे पूछा ही जाएगा। जिसको LT ग्रेड में इस टाइम GS है तो GS ही समझिए उसको, SST उससे बहुत काम हेल्पफुल करता है। SST आप अगर डिटेल में कहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि देखिए LT ग्रेड में भी हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, पढ़ना पड़ रहा है, तो उसी तरीके से SST में भी पढ़ना पड़ता है। बस सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस रहता है बस, और कुछ भी नहीं रहता है। तो आपका जो है आगे चल के काम आएगा। आप SST को अच्छे से अभी से ही पढ़िए, क्योंकि अगर आपको TGT, PGT की तैयारी करनी है तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा सीटेट क्वालिफाई है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ी थी। तो मेरा हो गया था, मैं इसी तरीके से पढ़ी थी जिस तरीके से आप लोग को बता रही हूँ कि मेरे पास SST की बुक थी तीनों, मैंने उसको अच्छे से कवर किया था। और यूट्यूब पे क्लासें देखी थी, वहाँ से भी जो पॉइंट मुझे ठीक लग रहा था उसको मैं पढ़ी थी। बाकी SST के लिए सनी सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो सनी सर की वीडियो आप देख लीजिए, पूरा डिटेल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखिए हमको उनकी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है, उनका पढ़ाया हुआ ज़्यादा समझ में आता है। तो सनी सर आप देख लीजिए, एक बार सनी सर सर्च करेंगे SST सनी सर तो आ जाएंगे सर, उसमें उनकी वीडियो आ जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए। और बाकी यहाँ पे मेरी क्लास चल रही है GS की, तो मैं GS के लिए कवर कर रही हूँ और नोट्स भी साथ में बना रही हूँ। देखिए हर हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, अगर वो नहीं चाहता है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। जिस दिन अगर वो सोच लेगा कि
हमको हर दिन पढ़ाई करनी है 5 घंटे 6 घंटे, आप जितना चाहेंगे उतना टाइम आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक आप टाइम टेबल एक शेड्यूल बना के आपको रखना है। क्योंकि देखिए एक दिन आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, 10 घंटे मान लीजिए पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए, लेकिन फिर 2 दिन 4 दिन का चलता है, उसके बाद नहीं वो हो पाता है। फिर आप 2 दिन 4 दिन सोएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, या किसी कारणवश आपका मन नहीं लगेगा, तो ज़्यादा उतना ही शेड्यूल बना के रखिए जितना आप फॉलो कर सकते हैं। तो हर दिन के लिए आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे इतना टाइम आप निकालिए, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और रियल्टी ग्रेड के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उनकी क्लास भी रहती है, लाइव क्लास अटेंड करना 6-7 घंटे, तो लाइव क्लास उसके बाद एक्स्ट्रा जो टाइम रहे तो 4-6 घंटे, उतना बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पर उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। 8-10 घंटे की पढ़ाई मेरी भी हो पा रही है।